भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म अध्याय 18 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कार्तिक मास के अध्याय की कथा का अंत तक श्रवण करिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी की बात को सुनकर के राजा पृथु ने हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहा कि हे देवर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास कथा सुनाता हूं। नारद जी ने कहा कि कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजा का संतान की भांति पालन किया करता था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह पर स्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरा पान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, मगर वह न माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार से भी नहीं माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी वेमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है तो वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उस अपने पुत्र को देश से, राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वनों में रहने लगा और भक्ष अभक्ष सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो भी धन प्राप्त होता उसे वैश्याओं पर खर्च कर देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे इस प्रकार भटकते भटकते वह वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़ करके कार्तिक मास में वृंदावन में रह करके भगवान का पूजन अर्चन किया करता था, केवल कंद मूल फल खाया करता था। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते कहते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता और कभी हर्षित होकर के नाचने गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वेश्या के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं की, नाच गाना दी किया और सो गया। देवयोग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जान करके घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया हो। मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन अर्चन किया है। अतः
यह अब वैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से मुखातिब हुआ। हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है। उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर के पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव जी, स्मरण से प्रहलाद जी, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा पाठ से राजा पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भगवान की पूजा तथा सेवा की है, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्म के अनुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर के यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़ करके गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके यह संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाइए। यहाँ तक की कथा सुन करके महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सर्वलोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वहां पर भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्यादि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास से उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई और वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया कि तू मुझे पाप कर्म में घसीट करके इस संसार सागर में डालने का प्रयास करने आई है, इसलिए मैं तुझे आज ही श्राप देता हूं कि तू नदी के रूप में परिवर्तित हो जा। ऋषि का श्राप सुनकर के मंजू घोषा रोते बिलखते बोली कि हे मुनिराज, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज पृथु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें इस पर दया आ गई और वे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिलारूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, अतः तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए एक प्रकार का वरदान ही सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा को सुनकर के यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश से कहा कि हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो, अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां पर आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठा करके भगवान विष्णु के परम धाम को, परम लोक को लेकर चले गए। यहां पर कार्तिक मास महात्म अध्याय 18वें की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।